भाई। भाई साइड ना साफ ही देख ओके। भाई, आप इधर हो जाए, वो पीछे कैमरा लगा कर रहे हैं। मैं इधर कौन है भाई? जब नहीं बोलूंगा शुरू में एक मिनट है बोलो ना, मुझसे बोलो यार। हाँ क्वेश्चन बोलो। ओके सब मैंने स्टार्ट करना है, आप क्वेश्चन स्टार्ट करें। थोड़ा सा साथ हो जाए, आप पहले ब्रीफ कर दें आप। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू एवरीबडी। आप लोग इधर आए, आज हमें ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को इधर बुलाया गया है ये दिखाने के लिए कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो स्क्रीन्स हैं वो दोनों इंस्टॉल हो चुकी हैं और टेस्टिंग कमीशनिंग के फेज़ में है इस टाइम पे, और विद इन एन आवर इंशाल्लाह ताला आप इसमें कंटेंट चलता भी देख पाएंगे। और लाइट्स हमारी 100% इंस्टॉल्ड हैं, जैसे प्रॉमिस था। इनका DMX सिस्टम इस वक्त इंस्टॉल किया जा रहा है और एमिंग इनकी हो चुकी है। रात को हमने इनकी टेस्टिंग भी कर ली है। एक पोल में हमारी क्या नाम है एमिंग चल रही है, जो कि रात को हमारे इंशाल्लाह ताला 6 के 6 पोल कमीशन होंगे और चल रहे होंगे। लाइट स्क्रीन्स भी हमारी ऐसी हैं और सिमिलरली हमारी बिल्डिंग, जिसके बारे में एक स्पेकुलेशन थी कि शायद ये टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप जैसे विज़िट भी किया होगा आप लोगों ने, 100% हमारी बिल्डिंग कंप्लीट है। और जो हमारी फ्रंट पे स्टेयर्स थी उन पे चेयर्स भी हमारी इंस्टॉल हो रही हैं। तो लिहाजा वी आर रेडी फॉर द इनाग्रेशन एंड वी आर रेडी फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर कोई अब जो आखिरी काम जो रह गए हैं वो टचअप्स हैं, बिल्कुल फाइनल उसके ऊपर हैं, या अभी कोई मेजर पार्ट रहता है? कब इसको मतलब किस? अच्छा, इसमें सर आउटर पेरीमीटर पे हमारा जो है एक रोड बन रही है जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की है। वो लास्ट 2 डेज़ की एक्टिविटी है, सिंध गवर्नमेंट ने प्लान की हुई है, उसमें उनके इंजीनियर्स की हमारे साथ कोऑर्डिनेशन है। और क्योंकि इसमें हैवी जितनी मशीनरी हम इस वक्त मूव आउट कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के कंटेनर्स थे FWO के, नेस्पाक के, वो सब हम इधर से मूव कर रहे हैं। उसके बाद हमने एसफाल्टिंग करनी है सिर्फ, वो एक लास्ट एक मेजर एक्टिविटी है, बट एसफाल्टिंग विल टेक ओनली 2 डेज़। तो इंशाल्लाह वी आर ऑन स्केड्यूल और वी आर ऑन टाइम। आप करें क्वेश्चन। चौहान साहब ये बता दीजिए कि बड़ी स्क्रीन के हवाले से बड़ी शक व शुबात सामने आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, और इंतखाब आलम इंक्लोजर को थोड़ा। अच्छा, पहली बात ये कि शक व शुबात सर उसके बारे में क्या आ रहे हैं आपको? स्क्रीन लग रही है, व्यूज़ के जो है बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। अच्छा, क्योंकि हमारे पास एक ऑब्स्ट्रक्शन का इशू था, चेयरमैन साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि हमारी जो पीछे हमारे स्पेक्टेटर्स हैं उनको इशू ना आए व्यूअर एक्सपीरियंस में। तो उसके लिए हमने स्टील स्ट्रक्चर में डिज़ाइन कराया उसको टू मेक द विजिबिलिटी वेरी क्लियर। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा एक हिंड्रेंस ज़रूर फील होगी लोगों को, लेकिन पहले की तरह जैसे पूरा इंक्लोजर हमारा बंद था उस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं उनको करना पड़ेगा। दिल बी एबल टू सी अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाब आलम तो बता दें, इंतखाब आलम इंतखाब आलम क्या बता रहे? कुर्सियों का वो बोला। अच्छा, इंतखाब आलम में सर हमारी जो चेयर्स हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं। जैसे आप सब ने रिक्वेस्ट भी की थी और एक पॉइंट भी रेज़ किया था कि उस एक इंक्लोजर में चेयर्स नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन टाइम हमने वो चेयर्स अरेंज करके उसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। हाफ़ इंक्लोजर में इंस्टॉल हो चुकी हैं, आप देख रहे होंगे। जो रिमेनिंग हाफ़ है उसमें हमारी बेस रेडी है, हमने सिर्फ क्लैंपिंग करनी है। वो जो काइंडली ये बताइएगा कि जो आपकी मेन बिल्डिंग जो अभी कंस्ट्रक्शन इसका हुआ है, तो ये जो है ICC वर्ल्ड कप से पहले ट्रायंगुलर सीरीज़ में ये पूरी बिल्डिंग जो है ऑपरेशनल होगी या नहीं, या पार्टली होगी? दूसरा ये कि जो शायकीन यहाँ पे आएंगे जो उनको इससे पहले प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे, वॉशरूम के, पानी की, और चीज़ें महंगी मिलती थी, उसमें मतलब उसके लिए क्या किया? ये तो सब नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा हुआ है, नो डाउट। इसके अलावा अच्छा, इसमें ट्राई नेशन सीरीज़ में सर हमारी बिल्डिंग 100% ऑपरेशनल होगी, और वो इसी पर्पज़ से इधर रखी गई थी कि हम लोग इस चीज़ को एक चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले एक तरह से प्रॉपर्ली इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ट भी कर लें। और शायकीन की जो सहूलतें और जो सहूलतें आप बात कर रहे हैं उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह सर इसके अंदर 75 न्यू वॉशरूम स्टेट ऑफ द आर्ट कंस्ट्रक्ट किए हैं। पहले जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी वो भी बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन हमने इसके अंदर एडिशनल 75 वॉशरूम्स की इंक्रीमेंट की है। और जो फूड के लिए आप बात करें उसमें हमारी जो कमर्शियल की टीम है, दे आर वर्किंग ऑन द ब्रांड्स। वो हम ब्रांड्स को इंशाल्लाह इधर लाएंगे और उसी को रेट पर लाएंगे जिस रेट पर एक्चुअल में दे सेलेंज आउटलेट। खिलाड़ियों के पुराने ड्रेसिंग रूम थे, इस जगह पर क्या बना रहे हैं यहाँ? अच्छा, इसको हमने प्लेटिनियम बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जितने भी हमारे बॉक्सेस हैं जो ड्रेसिंग रूम से, इस वक्त ये प्लेटिनियम हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इनको भी एज अ हॉस्पिटैलिटी बॉक्स ट्रीट किया जाए। 11 तारीख को ओपनिंग है यहाँ पर, तो क्या प्लान किया है, किस तरह से इसको वो बनाएंगे यात्रा? सर उसके लिए हमारी जो मीडिया और कमर्शियल्स की टीम है वो वर्किंग कर रही है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी वर्किंग है, जो सिविल साइड ऑफ द कंपोनेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। रोड हम नया कारपेट 2 दिन में हमारा सिंध गवर्नमेंट की हेल्प से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो वी आर रेडी फॉर द इनाग्रेशन। और आपको पता होगा प्रेसिडेंट इंशाल्लाह इज़ इनवाइटेड टू इनाग्रेट।
और वी रेडी है। अच्छा, ये आईसीसी को आपने स्टेडियम दे दिए, कब वो टेक ओवर करेंगे या अभी उन्होंने टेक ओवर कर लिया है? सर आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो हमारे साथ मुसलसल कोऑर्डिनेशन में है। उनकी जो टीम्स हैं वो हमारी यहाँ पर आ भी चुकी हैं और वो रेगुलर विजिट्स पे अभी एक तरह से वही होता है कि हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में टेक ओवर कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो एवरीथिंग इज़ डन उनकी इजाज़त से और उनकी मर्ज़ी से सब कुछ होगा। पहले बताया एक मिनट इमरान का एग्रीड। एग्जैक्टली सर, ये हमने बिल्कुल नोट किया हुआ था इसको और उस पर हमें हमारे हेड से गो हेड है, काजी साहब जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनकी तरफ से गो हेड है। हम इसका आउटर पैरामीटर सारा पेंट कर रहे हैं। तो एक फ़्रेश लुक के लिए ये सब चीज़ें हमने एंड में इसीलिए रखी थी कि एंड में हम एक फ़्रेश लुक दे सके। तो फ्रेश लुक के लिए हम इसको पेंट करेंगे। अच्छा, ये एक मिट्टी है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इसके लिए क्या करेंगे? इसको हम टेफ्लॉन को हम इंशाल्लाह वॉश कर रहे हैं। ये भी हमारी एक लास्ट एक्टिविटी में से एक है जिसको हमने वॉश करना है और पूरे स्टेडियम की जो चेयर्स आपको गंदी नज़र आ रही हैं वो भी इंशाल्लाह वॉश होंगी। बिलाल साहब, ये सबसे ज़्यादा जो शोर मचता था वो डिजिटल स्क्रीन पे मचता था, तो आप क्या समझते हैं इसकी हाइट इनफ है या आगे बढ़कर जो प्लान है? और सेकंड ये कि इन दोनों के अंदर साइज भी मेंटेन। अच्छा, डिजिटल स्क्रीन में सर पहले आप लोगों को पता है कि हमारे पूरे 2 इंक्लोजर्स थे जो वेस्ट हो रहे थे। अभी हमने इसकी हाइट इतनी इंक्रीज़ की है कि हमारे जो पिछले इंक्लोजर्स हैं उधर से व्यूअर एक्सपीरियंस क्लियर हो। और जो हमारी स्क्रीन है सर वो इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड वर्ल्ड नंबर 1 टेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की है, जो कि क्या नाम है, एक जो हमारी लार्ज स्क्रीन है वो 80 बाय 30 फीट की है और जो छोटी स्क्रीन है वो 22 बाय 37 फीट की है। पहले स्टेडियम में जो गुंजाइश थी अब उससे इजाफा हुआ है या अब टोटल कितनी हो गई? और दूसरा, पहले बताया गया तो मौसम साहब भी कहते हैं कि पार्किंग 2700 गाड़ियों की पार्किंग अंदर हो जाएगी, लेकिन सुना है ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो चेयरमैन साहब की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी उस पर हमने एक पार्किंग प्लान बनाया था जो 2700 गाड़ी का ही था। उसको हमने कमिश्नर साहब से पिछले लास्ट मंथ हमारी एक सिक्योरिटी पर मीटिंग हुई थी जिसमें दे डिड अलाउ अस, लेकिन वो गाड़ियों की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हुई थी। अब आई गेस अराउंड 2200 हम लोग इसको पार्क कर पाएंगे विद इन द विसिनिटी। और हमारा एक चाइना ग्राउंड है बाहर अक्रॉस द ब्रिज, उस सबको यूज अच्छा, ब्रिज का जो काम कब कंप्लीट हो जाएगा? ब्रिज के कॉलम्स आपने देखे हैं वो इरेक्ट हो चुके हैं। स्टील स्ट्रक्चर उसका वो भी स्टील स्ट्रक्चर है, वो भी 100% रेडी है। उसको सिर्फ इंस्टॉल करना है। वो सिंध गवर्नमेंट ही हमें हेल्प कर रही है उसमें भी, और इंशाल्लाह ताला दे प्लान के उसको 2 दिन के अंदर इंस्टॉल करें। बिल्डिंग के साइड पर 2 खाली सी जगह है, अगर हम यहाँ से देखते तो बड़ा ही बुरा सा व्यू लगता है ये, और जो कैमरे पे तो और अजीब रहेगा। तो इसको ये खाली जगह को ब्यूटीफाई करने के लिए एटलीस्ट अगर आगे कंस्ट्रक्शन कितना क्या प्लान है या चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान क्या? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो जो हमारी सिटिंग कैपेसिटी है वो 28,000 एग्जिस्टिंग थी और इसके अंदर तकरीबन 1000 to 1200 का इंक्रीमेंट आ रहा है। सीटिंग 2000 बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि कुछ व्यूअर एक्सपीरियंस को हम देखते हुए उन सीटों को किल करेंगे तो तकरीबन कोई 1200-1300 का इंक्रीमेंट आएगा। सेकेंडली, जो संकन एरिया आप देख रहे हैं जिसकी अभी बात कर रहे थे कि उसका क्लियर अभी इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा, उसमें हम ट्रफ करके कुछ एक्टिविटीज़ को प्लान करें फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी। और ऑब्वियसली उसमें जो बैक वॉल आपको नज़र आ रही है उसमें ब्रांडिंग हो जाएगी। तो वो संकन एरिया अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी एक्टिविटी एरिया हम बना के उसको कवर करेंगे फॉर द चैंपियंस। फेज़ 2 का काम चैंपियंस ट्रॉफी के कितने अरसे बाद शुरू होगा, क्योंकि PSL भी, और क्या फेज़ 2 में आप लोगों ने प्लान किया हुआ करने के लिए, क्या तामीराती काम करेंगे? अच्छा, फेज़ 2 में हमें चेयरमैन साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने इधर कराची में एक सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, रीप्रोफाइलिंग करनी है, जो एंगल है उसको बेहतर करना है, मोड क्रिएट करनी है जैसे लाहौर में। थर्ड, एक चेयरमैन साहब का और विजन है जो हमने इसको एक होटल बनाना है। तो वो कब बनना है उसकी वर्किंग हमारी जारी है। तो जब जैसे चेयरमैन साहब और हायर मैनेजमेंट इस पर वर्किंग करेगी तो विल बी रेडी। 11 तारीख को इसका इब्तिदा होना है और सदर जरदारी साहब ने करना है। उससे पहले जो उसकी सराउंडिंग के जो एरिया है स्टेडियम का, अंदर से तो काफ़ी माशाल्लाह से लग रहा है कि अभी कम्प्लीट हो चुका है। बाहर कब तक हो जाएगा? ऐसा ना हो कि फिर बस गुजरा ने भी आना है, फिर हाई प्रोफाइल लोगों ने आना है, कोई इस तरह की कोई शर्मिंदगी ना हो। तो कब तक एक टाइम को दे दें वक्त कि 10 तारीख को बिल्कुल 100% बाहर का काम भी हो जाए? सर, वो अभी मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि वो एक्टिविटी हमारी प्लान्ड है और सिंध गवर्नमेंट ही उसमें हमें हेल्प कर रही है। तो 2 डेज़ की एक्टिविटी है वो, जो हमारी एस्फाल्टिंग और क्लियरिंग है। तो अभी आप देखेंगे साइट हमारी क्लियरेंस तो जारी है उधर,
तो जैसे बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह एट अ वेरी फास्ट पेस कंप्लीट हुई है, आउटर पेरीमीटर हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी इंशाल्लाह टाइम पे रेडी होगा। थैंक यू। मौसम नकवी साहब ने कहा था कि जितने भी वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनके इजाज़त में दौरान दिया जाएगा, तो आप भी वर्कर्स में शामिल हैं, तो आपके जो लोग हैं वो कितने इंकरेजमेंट है, उनके अंदर हौसला अफजाई होगी इसके? बिल्कुल, चेयरमैन साहब ने इस पूरे जितने लेबर है और जितना स्टाफ इधर काम कर रहा है उन सब के लिए एक लंच का अनाउंसमेंट किया और एक क्रिकेट मैच का भी अनाउंसमेंट किया। तो ऑब्वियसली हमारी जो टीम जो भी लेबर टीम और जितनी भी टीम है वो काफ़ी इनकरेज और बूस्टअप हुई है उससे, तो बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। ओके, थैंक यू। थैंक यू।